हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, 4 सितंबर थर्सडे का व्लॉग है ये, और अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं। हाँ जी, तो अभी मैं जा रही हूँ घर का राशन लेने। गुलशन जी अभी रेडी हो रहे हैं। बिट्टू अपना इस वाले रूम में पढ़ रहा है। उसने गेट बंद कर रखा है क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस ना हो, और वो ज़्यादा तो मेरी वजह से डिस्टर्ब होता है। मैं बीच बीच में जाके उस पर लाड़ आता है ना, तो उसको जाके प्यार करने लग जाती हूँ। तो वो मुझसे बच के बेचारा बंद कर लेता है। वो बोल भी रहा था आपकी वजह से बंद कर रखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो इतने दिनों से मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती जा रही हूँ, कपड़े ये देखिए कितने सारे धुले हुए रखे हैं, इनको तह लगाना बाकी है। और वैसे तो ये लंच के बर्तन हमारे धुले हुए रखे हैं। थोड़े से अभी हमने चाय बनाई थी तो ये बर्तन हो गए थे, तो मैं इनको अभी साफ़ नहीं करने वाली हूँ। और ज़्यादातर पता नहीं क्यों वीडियो में किचन से ही आके शुरू करती हूँ, क्योंकि एक तो घर में लोग होते हैं तो उनके सामने मैं ज़्यादा नहीं वीडियो बनाती हूँ। थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो जाता है मुझे भी और उनको भी। तो किचन जो है ये मेरा इलाका है कहते हैं ना, तो ये मेरी ज़्यादातर वीडियो यहीं होती हैं। और वैसे देखे तो हर गृहिणी का जो है फेवरेट प्लेस भी होता है ये, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो यहीं बिताती है, तो थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी होती है। तो अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, फटाफट से जाके सामान की लिस्ट लेती हूँ। गुलशन जी ने गेट बंद कर रखा है, वो चेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम चलेंगे घर का राशन लेने। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने वीडियो की शुरुआत में जो आप लोगों को टाइम बताया था उसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। मैंने गलती से आप लोगों को 6:30 की बजाय 6:30 का टाइम बोल दिया था। तो ये मुझे ना लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया है वीडियो बनाते हुए। उसके बाद भी ये छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे होती रहती हैं। हाँ जी, इसको मैं छोटी मोटी गलती इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे बड़ी बड़ी गलतियाँ भी कई बार मुझसे काम करते वक्त हो जाती हैं। आई मीन वीडियो बनाते वक्त कई बार मेरा पूरा जो है आप लोगों को जो मुझे दिखाना होता है वो काम मैं कर चुकी होती हूँ, और जब जाके देखती हूँ कैमरे को तो पूरी जो है मेरी वीडियो होती ही नहीं है, क्योंकि मैं कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ। तो ये तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, और ये जब होती है ना सच में बहुत दुख होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने अपने सामान की लिस्ट ले ली थी और हम चल दिए थे जी शुभम स्टोर की तरफ। तो हम हमेशा अपना जो है घर का सामान इसी स्टोर से लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है, घर का पूरा राशन जो है मुझे एक जगह तो मिल ही जाता है। बाकी जो मेरे पर्सनल यूज़ की चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक वगैरह का सामान होता है, और भी जो बहुत सी चीज़ें जो अपनी डेली यूज़ में हमारे काम आने की होती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ मिल जाती है। क्रोकरी वगैरह, स्टील के बर्तन, काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब सब्जियों को छोड़ के बाकी जो घर में यूज़ होते हैं ना चीज़ें, लगभग यहाँ पे सारी मिल जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगती है यहाँ पे। और दूसरा, इनके प्राइस भी जो है काफ़ी ठीक होते हैं, अगर हम आपने आस पड़ोस के शॉप पे देखें तो। और इकट्ठा सामान लेने में ये भी सही रहता है, हमें अंदाज़ा रहता है अपने घर में जो है कितना क्या राशन लग रहा है हमारा। और दूसरा, घर का जो है बजट भी सही रहता है, क्योंकि एक एक करके अगर कोई चीज़ हम खरीदेंगे उससे अच्छा इकट्ठा खरीदेंगे तो उसमें हमारा ही बेनिफिट है। तो यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं 2 किलो। हाँ जी, चावल हमारे घर में थोड़े से कम ही लगते हैं, क्योंकि गुलशन और मम्मी तो बहुत ही कम खाते हैं। बाई चांस की बात है, मैं और बिट्टू ही खाते हैं चावल, और वो भी हम कभी कभी बनाते हैं, इतना जल्दी जल्दी नहीं बनाते हैं। बस कड़ी दाल वगैरह या कुछ राजमा छोले बन गए उस दिन ही। तो यहाँ पे गुलशन जी भी आ गए थे। वैसे हमें ना ये शॉप पे छोड़ के यहाँ पेट्रोल डलवाने चले गए थे स्कूटी में, और तब तक जो है मैंने सारा राशन ले लिया था, तो पेमेंट के टाइम तक ये आ गए थे। तो यहाँ पे इन भैया ने पूरा जो हमारा राशन था हमारी स्कूटी पे हमेशा यही रख देते हैं लाके। तो घर पहुंचते ही मैं तो लग गई थी जी अपने घर के कामों में, और गुलशन जी को भी बाहर कुछ काम था तो वो सामान रखवाते ही तुरंत बाहर ही चले गए थे। साथ ही बिट्टू का भी ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो वो भी घर पहुंचते ही अपना बैग लेके ट्यूशन के लिए निकल गया था। और यहाँ पे मैं ना अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी फ़ोन पे, साथ ही अपने घर के काम भी कर रही थी। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ऐसा कौन कौन करता है काम करते वक्त। मतलब अपने कोई भी हो सकता है, देखो बात करने के लिए अपनी फ्रेंड भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी अपना फेवरेट पर्सन जिससे हमें बात करके अच्छा लगता है। और ख़ासकर काम करते वक्त हम उससे ज़रूर बात करते हैं। मैं तो करती हूँ, आप
लोगों ने काफ़ी बार मेरे व्लॉग में भी देखा होगा, मैं काम करते वक्त बातें करती रहती हूँ और इससे ना ये रहता है काम हमें बोरिंग भी नहीं लगता है और दूसरा कब काम हो जाता है हमें पता नहीं लगता है। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करते वक्त मैं ज़्यादातर बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ये रहता है कुछ मुझसे गड़बड़ ना हो जाए। खासकर सब्जी छोंकते वक्त मैं बहुत कम बात करती हूँ, थोड़ी अगर कोई ज़रूरी बात है तो कर लेती हूँ, वरना मैं पूरा ध्यान जो है सब्जी बनाने में लगाती हूँ क्योंकि मुझे ना बस ये डर रहता है कुछ मैं उसमें कम ज़्यादा ना डाल दूँ और वो हो गया ना तो और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही होगा। और आप लोगों को तो पता ही है खाना बनाना मेरे लिए कितना जो है ज़रूरी टास्क होता है और खाना बनाना मुझे कितना पसंद भी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं मैंने डब्बों में भरनी शुरू कर दी थी जिनकी अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत थी और ज़्यादा जिस चीज़ की थी वो था हैंड वॉश, जो कि मैं भर के पहले सबसे पहले वही रखा है मैंने। और घर में सबसे ज़्यादा हाथ भी मैं ही धोती हूँ, मतलब सब्जी काटने से पहले हाथ धोती हूँ, काटने के बाद हाथ धोती हूँ, छोंकने से पहले, छोंकने के बाद, मतलब मुझे खुद भी नहीं याद रहता मैं दिन में कितनी बार हाथ धोती हूँ। तो मैं कई दिन से ना बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि लास्ट टाइम ना मैं ये बड़ा वाला रिफ़िल पैक नहीं लाई थी, बोतल लेके आई थी और क्योंकि हमारी हैंड वॉश की बोतल पहले वाली ख़राब हो गई थी तो इस बार मैं अपना ये बड़ा वाला पैक लाई। तो ये तो हमारा महीने भर से ज़्यादा आराम से चल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं तैयारी कर रही थी अपना रात का खाना बनाने की। तो आज मैं बनाऊंगी बेसन की सब्ज़ी, जो कि मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ क्योंकि गुलशन जी को ये सब्ज़ी थोड़ी सी कम पसंद है। वैसे तो खाने के बाद वो तारीफ़ करते हैं कभी कभी, लेकिन कई बार मुझसे भी अच्छी नहीं बनती है ये सब्ज़ी और कई बार अच्छी बन भी जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी बेसन की गोलियाँ बना ली है, साथ ही उसको छोंकने की भी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पे ये मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सब्जी की तैयारी तो सारी कर ली है, लेकिन इस बीच मुझे एक चीज़ ऐसी याद आई है जो बस मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे दिमाग से कैसे निकल गई। सामान लेके आई हूँ मैं घर का और जो इतने दिन से मैं सोच रही थी ये चीज़ ज़रूर लानी है, वही भूल गई। तो झाड़ू हमारी बिल्कुल टूट रही है और उसकी हालत है नहीं बिल्कुल भी साफ करने की घर, फिर भी उससे मैं काम चला रही थी इस वजह से कि बारिश हो रही थी और नई झाड़ू एकदम से तो लगाने लायक होती है नहीं और लाने के बाद तो एक दिन कम से कम उसको धूप में सुखाना पड़ेगा, वो जो भी उसका डस्ट है वो जिस वजह से अच्छे से झड़ जाए जिससे। लेकिन दिमाग से निकल गई यार चीज़। कोई नहीं, अब दोबारा जाना पड़ेगा। वैसे ही मुझे मार्केट एक बार जाना है, मुझे अपना भी कुछ सामान लेके आना है, तो जाएंगे अब दोबारा कल और लेके आएंगे। गुलशन जी को तो मैंने बताया भी नहीं है, वो फिर बोल लेंगे मुझे एक बार में तेरे ध्यान ही नहीं रहती। और जबकि मैं सामान घर का जब भी लिखती हूँ, आप सबको पता ही है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, 3-4 दिन पहले लिखना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है सारी चीज़ें एकदम से दिमाग में नहीं आती क्या क्या लेके आना है, उसके बावजूद भी तो और आती भी कैसे याद। घर के सामान में तो मैंने झाड़ू लिखी भी नहीं थी तो इसी वजह से हो गया ये। कोई नहीं, तो यहाँ पे बनाती हूँ मैं सब्जी फटाफट से। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सब्जी छोंकने के लिए बस गैस ऑन ही की थी, इतनी देर में ये भैया आ गए थे। इनको गुलशन जी ने भेजा था हमारे आरओ की सर्विस के लिए। वैसे तो इनको कल आना था लेकिन शायद कुछ काम होगा इस वजह से ये कल नहीं आ पाए थे। तो बस 2-3 मिनट का ही काम होता है इनका ये आरओ की सर्विस का, बस ये फ़िल्टर चेंज किया इन्होंने। और हाँ, एक चीज़ और बोल के गई है भैया कि ये जो लास्ट सर्विस थी इनकी जो फ्री में की है इन्होंने, उसके बाद पेमेंट करनी होगी। इसके साथ हमें 3 सर्विस फ्री मिली थी, तो ये हमारी लास्ट थी। और अच्छा ही हुआ सब्जी छोंकने नहीं लगी थी मैं, क्योंकि फिर बीच में गैस बंद करनी पड़ जाए छोंकते वक्त ना, तो पता नहीं ये मेरी सोच है या सच में ऐसा होता है। सब्जी का ना टेस्ट मुझे ना फिर उतना लगता नहीं है अच्छा, जितना मतलब मैं प्रॉपर एक साथ अच्छे से छोंकती हूँ ना सब्जी, तब बीच में अगर गैस बंद करनी पड़ जाए ना बीच छोंकते वक्त सब्जी, तो मुझे लगता है शायद सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो वही नॉर्मल सा ही छोंक लगाया है मैंने, पहले जीरा, प्याज, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर टमाटर, और उसके बाद जो भी मैं मसाले यूज़ करती हूँ, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी डाला था। और इस बीच बिट्टू भी आ गया था ट्यूशन से, और आते ही उसका वही सवाल क्या बन रहा है, तो मैंने कहा बेसन की सब्ज़ी। तो इसने मुंह बनाया सुन के कि वैसी तो खुशबू नहीं आ रही है। मैंने कहा बेटा खाएगा तब देखियो कैसी है कैसी नहीं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अपना
सामान जो भी लेके आई थी धीरे धीरे करके जो है डब्बों में भर रही थी, जिनकी भी मुझे ज़रूरत थी। तो अभी बनानी थी रोटी, तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ घी निकाल रही थी। और हाँ, 2-3 दिन से ना बिल्कुल भी रोटी खाने में अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि घी ख़त्म हो रहा था। और गुलशन जी बोल रहे थे अभी इकट्ठा ही लेके आ जाएंगे सामान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने घी भी डाल दिया है डब्बे में, और साथ ही हमारी सब्जी भी बस बनने ही वाली है और 5-7 मिनट में बन जाएगी। तो आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग, और मैं जानती हूँ कुछ लोगों को ज़्यादा लंबे व्लॉग देखना पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और कुछ ना अच्छा लगा हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।